फलनों का डिफरेंशियल किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में सीखा था। अब प्राचलिक फलनों के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी है कि भी एक्स फंक्शन होता है किसका, टी का। कोई जरूरी नहीं है भी टी का फंक्शन हो, आपको समझना है कि टी का फंक्शन हो सकता है, थीटा का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है कि एक्स फंक्शन है टी का। इसी प्रकार से वाई फंक्शन है किसका, फाइव मैंने लिख दिया किसका, टी का। तो वाई फाइव फंक्शन किसका, टी का। तो अगर एक्स टी का फंक्शन है तो वाई भी किसका मिलेगा, टी का मिलेगा। अगर एक्स थीटा का फंक्शन है तो वाई भी किसका मिलेगा, थीटा का फंक्शन मिलेगा। यानी एक्स और वाई एक ही चर के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई भी समीकरण दे रखी हो तो आपको क्या करना है, इस यहाँ से ना, इस समीकरण नंबर 1 है, यहाँ से आपको निकालना है dx अपॉन कितना निकालना है, dt। और समीकरण जो दो है, इससे अपने को निकालना है dy अपॉन कितना, dt। ठीक है। तो अब अपन यहाँ से निकालेंगे dy बटे dx का मान निकालेंगे, जो क्या होता है अपना dy अपॉन dt लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt। ठीक है। तो इसको नाम 3 नंबर समीकरण, इसको 4 नंबर समीकरण दे देते हैं। तो 4 का मान ऊपर रख देंगे और 3 का मान नीचे रखेंगे, तो यहाँ पे कौन ज्ञात हो जाएगा, dy बटे dx ज्ञात हो जाएगा। तो ये प्राचलिक जो समीकरण होते हैं उनको हल करने का तरीका होता है। ठीक है। तो इसी के ऊपर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने एक सवाल ले लिया कि x बराबर log t ले लिया, तो जैसे हमने ले लिया भी x बराबर दे रखा है अपना कितना, log t, और y बराबर दे रखा है e की पावर t cos t। तो y बराबर हमें दे रखा है e की पावर t प्लस में cos t। ठीक है। तो यहाँ देखो x किसका फंक्शन है, t का है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना, इसका dy बटे dx ज्ञात करना है। तो dy बटे dx ज्ञात करने के लिए x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dx अपॉन dt यहाँ पे लिख देते हैं d अपॉन dt, और ये लिख देते हैं कितना, log t। ठीक है। तो ये आ गया अपना dx अपॉन कितना हुआ, dt इक्वल में, तो log t का करते हैं तो कितना होता है, 1 बटे t, और t का log का क्या होता है, 1 बटे एंगल होता है। एंगल कितना है, t है, तो 1 बटे एंगल लिख देते हैं। अब ये log का अवकलन हुआ, अब t का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे dt अपॉन dt, लेकिन dt अपॉन dt लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। अब दूसरा मान इसी प्रकार इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy अपॉन लिख दिया dt बराबर में d अपॉन dt लिख देते हैं, और ये लिख दिया e की पावर t, और प्लस में कितना लिख दिया, cos t लिख दिया। अब अपन लिख देते हैं dy अपॉन dt इक्वल में, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये लिखेंगे d अपॉन dt e की पावर t, और प्लस में लिख दिया d अपॉन dt, और यहाँ पे लिख दिया कितना, cos t लिख दिया। ठीक है। तो ये बात आ गई dy अपॉन dt इक्वल में, तो e की पावर t का डिफरेंशियल होता है e की पावर t, और प्लस में e की पावर का क्या होता है, e की पावर ही होता है, और t का t के साथ अवकलन करें वो होता है 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब d अपॉन dt मतलब कि cos का करते हैं, और cos का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस में sin t होता है। ठीक है। तो माइनस साइन किसका होता है, cos का होता है, t का t के साथ करें तो 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब अपने को dy बटे dx की वैल्यू चाहिए, तो dy अपॉन dx इक्वल में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे dy अपॉन dt, जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, dx अपॉन dt लिख देते हैं। ठीक है। दोनों का मान रखेंगे, तो ये आ गया e की पावर t माइनस में कितना हुआ, sin t अपॉन, और dx अपॉन dt का मान है 1 बटे t। इसको हल करेंगे तो ये मान किसका आ जाएगा, dy बटे dx का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो ये है प्राचलिक जो फलन होते हैं उनका डिफरेंशियल इस प्रकार से करते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जो 7.4 जो प्रश्न वाला है वो इसी के ऊपर आधारित है। ठीक है। तो उसमें जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी प्रकार से निकलेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। जो डिफरेंशियल करना अगर आपने सीख लिया है तो 7.4 के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। उनको बस एक का x का जो फंक्शन दे रखा उसी के हिसाब से अवकलन कर दिया, y का जो फंक्शन दे रखा उसी के हिसाब से अवकलन कर दिया, और dy बटे dx के लिए dy अपॉन dt dx अपॉन dt का फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है। तो ये बहुत इजी है, जो बड़े आराम से कर सकते हो आप घर पे। अब देखिए जैसे मैंने कोई तीसरे का दूसरा क्वेश्चन ले लिया, जैसे x बराबर हमें दे रखा है कोई फंक्शन थीटा, और यहाँ पे दे रखा है कितना, साइन थीटा। ठीक है। तो x बराबर दे रखा है थीटा गुणा में साइन थीटा, y बराबर दे रखा है हमें, y बराबर दे रखा है a1 प्लस में cos ऑफ थीटा। ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है x फंक्शन किसका है, थीटा का है, यहाँ y फंक्शन किसका है, थीटा का है। वही कौन सी समीकरण दे रखी है, प्राचलिक समीकरण दे रखी है। तो हमें क्या करना होता है, वही करना है कि x का है ना थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है। तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो d अपॉन d थीटा, ये आवा थीटा, और ये कितना हुआ, sin थीटा हुआ। ठीक है। तो अब अपन के लिए dx अपॉन d थीटा ले लेते हैं इक्वल में,
अब क्या है कि यहाँ दो फलनों का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, तो दो फलनों का डी थीटा लेना है, सॉरी डी थीटा। तो यहाँ दो फलनों का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। तो यहाँ पे दो जो गुणनफल का डिफरेंशियल करने का जो फॉर्मूला आता है उसको काम में ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, डिफरेंशियल करेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का। और सेकंड फंक्शन को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, डी थीटा का थीटा का डी थीटा के सापेक्ष, ठीक है। तो dx कौन क्या लिख दिया, डी थीटा लिख दिया, इक्वल में थीटा। अब देखिए क्या डी 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 बटे डी थीटा का ये आगे कौन है, साइन थीटा है, और साइन का डिफरेंशियल मैंने आपको बताया था कोस होता है, और एंगल जो भी होता है वही एंगल लिखना है, थीटा एंगल है तो थीटा लिख दिया। अब करना है हमें थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डी थीटा बटे डी थीटा। तो डी थीटा बटे डी थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मान क्या होता है, एक होता है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। प्लस अब अपन इसका करें तो ये यहाँ पे कितना आ जाता है, साइन थीटा, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी थीटा का मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। तो ये मान तो हुआ किसका, dx अपॉन डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा का जो कुल मिला के जो मान आ रहा है वो ये आ रहा है, dx अपॉन डी थीटा का जो मान है वो हमने ज्ञात किया है, dx अपॉन डी थीटा का जो मान आया है वो आया थीटा कोस ऑफ थीटा, और प्लस में कितना हुआ, साइन थीटा हुआ, ठीक है। तो ये ले लिया। अब अपन क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं अब की बात। तो dy अपॉन डी थीटा का निकालते हैं, तो इसमें लिख दिया डी अपॉन डी थीटा लिख दिया, और ये लिख दिया a मल्टीप्लाई में 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये ऐसा राशि है और ये कोई फंक्शन है, इन दोनों का क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई है, ये क्या है, ऐसा राशि, इसलिए इसको क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो डी अपॉन डी थीटा, तो इसको बाहर ले लेते हैं, तो ए डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पे हुआ 1 प्लस में कितना कोस ऑफ थीटा हुआ, ठीक है। तो ये लिख दिया डी वाई अपॉन कितना लिखा, डी थीटा। अब आप अपने को क्या करना है, डी बटे डी थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए यहाँ पे लिख देते हैं डी बटे डी थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस डी बटे डी थीटा, और फिर लिख देते हैं cos ऑफ थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ डी वाई अपॉन कितना हुआ, डी थीटा इक्वल में। तो अब देखो एक का डिफरेंशियल, अब ए का डिफरेंशियल थीटा के सापेक्ष करेंगे, ए कांस्टेंट राशि इसलिए इसका 0 प्लस प्लस आएगा आगे, फिर cos थीटा का करना है थीटा के सापेक्ष, cos का कितना होता है, माइनस में साइन होता है, ठीक है, माइनस में साइन, एंगल जो होता है वो एंगल लिखना है, और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो एक होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल हुआ माइनस में ए साइन ऑफ कितना थीटा, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, dy बटे dx निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है dy बटे dx का, तो dy बटे dx का फॉर्मूला होता है dy बटे d थीटा और dx बटे d थीटा, क्योंकि इसको सही सरल करेंगे तो d थीटा d थीटा कैंसिल होकर कौन बनाता है, dy बटे dx बनाता है, ठीक है। तो dy बटे dx ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो dy बटे dx, तो dy बटे d थीटा का मान रख देते हैं, तो ये आ गया थीटा cos ऑफ थीटा, प्लस में कितना हुआ साइन ऑफ थीटा, अपॉन में कितना हुआ अपना ए साइन थीटा हुआ, ठीक है। इसको अपन क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, या आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये हमने क्या सीखा है, प्राचलिक फलनों का डिफरेंशियल करना, ठीक है। अब कोई भी एक एग्जांपल और कर लेते हैं अभी। तो ये क्या है 7.4 में जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा लगभग सारे सवाल है ना, 5-6 सवाल है, वो लगभग सारे इसी के ऊपर आधारित सवाल हैं। जैसे हमें दे रखा है तीसरे का दूसरा कर लेते हैं, x बराबर दे रखा है, x बराबर दे रखा है a cos ऑफ थीटा दे दिया, ठीक है, और y बराबर क्या दे दिया, b sin ऑफ थीटा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, ठीक है। तो dx अपॉन क्या ले लेते हैं, d थीटा, तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dx अपॉन d थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं d अपॉन d थीटा, ये ले लिया a cos ऑफ थीटा लिख दिया, ठीक है। तो dx अपॉन ले लिया d थीटा, अब क्या लेते हैं, a को बाहर ले लेते हैं, a d अपॉन d थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया cos ऑफ थीटा लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे इसको करते हैं, नहीं सॉरी पूरा तो करें इसको, तो ये आ गया dx अपॉन कितना हुआ d थीटा, dx अपॉन कितना हुआ d थीटा। अब क्या करते हैं, कह cos थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस में साइन होता है, माइनस में साइन, ये किसका होता है, cos का होता है, तो cos के आगे जो एंगल होता है वो एंगल लेना होता है। अब अपने एंगल का करते हैं, एंगल का थीटा के सापेक्ष करें तो एक होता है, इसलिए इसका लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपन इस पे चलते हैं, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो dy अपॉन डी थीटा, अब अपने d अपॉन डी थीटा लिख दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं b साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया dy अपॉन डी थीटा आ गया, तो बराबर में क्या करते हैं, d बटे डी थीटा, इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो इससे पहले तो b क्या है, कांस्टेंट राशि है, और जो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की चीज कांस्टेंट राशि को बाहर ले लेते हैं, तो d अपॉन डी थीटा, ये हुआ कितना अपना साइन थीटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं dy अपॉन डी थीटा इक्वल में,
तो साइन थीटा का डिफरेंशियल करें तो साइन का कितना होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, साइन का करें तो कोस होता है, एंगल का एंगल लिख दिया, और एंगल का एंगल के सापेक्ष करेंगे, एंड थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो उसका मान 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, dy बटे dx ज्ञात करना है। तो जिसको अपन लिखेंगे dy अपॉन क्या लिखेंगे, dy अपॉन, जिसको क्या लिखेंगे dy अपॉन d थीटा, और अपॉन में क्या लिख देंगे dx अपॉन d थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें भाग देते हैं, b cos ऑफ थीटा मान रख देते हैं, और फिर कितना है माइनस में a साइन ऑफ थीटा। अब इसको क्या कर देते हैं, सही तरीके से लिख देते हैं सरल करके, यानी माइनस में b बटे a कोट ऑफ थीटा इसका आंसर होगा। तो ये क्या है कि प्राचलिक फलनों का डिफरेंशियल करना है। ठीक है, धन्यवाद। काफी